हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका व्यंजन संधि के थर्ड पार्ट में। इससे पहले 2 पार्ट हम आपके बना चुके हैं व्यंजन संधि के। संधि के बहुत ज़्यादा पार्ट बन गए हैं, बट संधि एक बहुत ही टफ टॉपिक है जिनको समझ में नहीं आता, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वीडियोस बनाई गई हैं जिससे आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझें। आज इस वीडियो में आपको व्यंजन संधि के लास्ट पार्ट यानी कि जो 5 नियम हमारे बच्चे थे उन नियमों के बारे में बताया जाएगा। तो आइए समझते हैं व्यंजन संधि के आगे के नियम। आइए अब हम समझेंगे नियम 10 और 11। देखिए, इसको ज़्यादा डाउट होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एक्चुअली ये जो नियम है वो दोनों सेम ही है, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है। बस ये है कि नियम ये होता है कि काफ़ी बनाए गए हैं तो एक नियम ये भी है, लेकिन दोनों सेम ही है। अगर हम सोचें कि माँ के आगे क से लेके भा तक के, ठीक है, यानी कि स्पर्श व्यंजन आए तो भी खास बदलाव नहीं आएगा, जैसा है संधि नॉर्मल वैसी हो जाएगी। और या ऊष्म व्यंजन या अंत्यस्थ व्यंजन भी अगर आते हैं उससे पहले अगर माँ है तो भी सिंपल ही रहेगा। कहने का अर्थ यह है कि अगर पहली यानी कि संधि क्या होती है, मैंने पहले भी बताया कि आगे वाले 2 शब्द की और आगे की होती है। तो आगे वाले शब्द में अगर माँ आ रहा है यानी कि अंक की बिंदी है किसी वर्ड में, अगर आप अंक की बिंदी देख रहे हैं तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, बस वो अंक की बिंदी आपकी माँ यानी कि अनुस्वार में बदल जाएगी। आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आपके या न म ये सारे ही आपके अनुस्वार कहलाते हैं। तो अगर दूसरा वर्ड जैसे कि संपूर्ण है, जैसे कि सिंपल यहाँ पे संकल्प तो ये संकल्प होता है ना, ये बिंदी जो है यही तो दूसरा वर्ण माना जाएगा, तो यानी कि सिंपल है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, दोनों में सेम ही रूल है, बस रूल लिखे होते हैं बुक्स में इसलिए मैंने आपको यहाँ लिख के दिखा दिए हैं। इसमें प्लीज ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे कि देखिए, संकल्प, सम आधा है, हलंत लगा है तो संकल्प, दैट्स इट। चा नहीं, चा का बदल जाएगा, ये होगा वो कुछ नहीं। अहंकार, अहम प्लस कार तो अहंकार, सिंपल आ गया। देखिए सब में आप ये ध्यान रखिएगा कि इन सब में क्या है, ये जो बिंदी है अनुस्वार की, ये ध्यान आपने रखनी है कि दूसरे वर्ण में जहां पर अंक की बिंदी लगी होगी यानी कि अनुस्वार लगा होगा वहां पर ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे जो आपने इससे पहले वाले नियमों में सुने। वहां पे सिंपल संपूर्ण, संपूर्ण, सम प्लस पूर्ण, और म में हलंत लगेगा क्योंकि आपका जो ये अनुस्वार है ये आधा ही माना गया है। सेम लिखा हुआ रूल आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, लेकिन नियम वहां पर भी यही है। संयोग, यह एक आपका कौन सा वर्ड है, ये है आपका अंत्यस्थ वर्ण, लेकिन नियम वही है, सम प्लस योग हो जाएगा आपका संयोग, सम प्लस वाद हो गया आपका संवाद। देख रहे होंगे इसमें कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस ध्यान आपने ये रखना है कि अगर दूसरा वर्ण यानी कि दूसरा यही तो होगा जो ऊपर बिंदी लगी है, ये वर्ण आपका माँ है यानी कि ऊपर बिंदी लगी है तो उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, सम लिखना है। और यहाँ अहम है तो ह है, ऊपर बिंदी लग जाएगी अहम कार, बस इससे हम ज्यादा अंतर कुछ नहीं आना। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अहम भी लिख सकते हैं, इसको अहम इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो भी अहम प्लस कार लिखेंगे तो भी आपका अहंकार ही बनेगा। वैसे ज्यादातर अब यही दिया गया है, अहम म के नीचे हलंत और कार हो जाएगा आपका अहंकार। शुद्ध रूप आपका वैसे अहम ही होता है। उसके बाद देख लिया होगा आपने, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है जो आपको डाउट हो और जिसमें आपको कंफ्यूजन हो कि कैसे करना है। आइए समझते हैं आगे के नियम। आगे समझेंगे नियम 12 और 13। नियम प्लीज बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान रखिएगा। इससे पहले वाले आप जहां तक समझ चुके होंगे। अब आगे आते हैं, जब स्वर किसे कहते हैं, अ से लेके औ तक के कोई भी स्वर आए के बाद छ, ये देखिए स्वर के बाद अगर छ आए वर्ण हो तो वह आधा च और छ बन जाएगा ऑलरेडी, मतलब वहां च है या नहीं है इससे मतलब नहीं है। अगर स्वर के बाद छ कहीं भी आपको दिख रहा है किसी शब्द में तो उसका विच्छेद करते समय आप नॉर्मली लिखेंगे और जब वर्ड बनेगा तो उसका ऐसे बनेगा। आइए देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अनुच्छेद वर्ड आपको जो शब्द मिला है अनुच्छेद, तो यहाँ पर देखिए च और छ, लेकिन जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो अनु, ये आपका छोटा उ हो गया। फिर हमने क्या बोला, ओ स्वर के बाद अगर छ है, हमने आपको अभी बताया कि स्वर के बाद अनु में छोटे उ की मात्रा है, स्वर के बाद अगर छ है तो वहां पे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी छ से पहले आप च जोड़ देंगे अनुच्छेद। आगे वाले में देखिए
वी, वी आपका जो छोटी है ये आपकी स्वर हो गई विच्छेद। तो छ में क्या नाम नियम है, छ से पहले आपका च जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो विच्छेद, छेद, एक ही तो मात्रा ऑलरेडी लगनी है, ई प्लस छेद यानी कि विच्छेद। ध्यान से फिर समझिए, अगर स्वर के बाद कहीं भी आप शब्द में स्वर देख रहे हैं, वहां पर आपका छ लगा हुआ है, तो जब आपका ये विच्छेद करेंगे तब तो आपका नॉर्मली ऐसे लगेगा, लेकिन जब आप शब्द बनाएंगे तो उस छ से पहले आप च जरूर लगाएंगे। आगे एक नियम और देखेंगे, हर्ष स्वर। अब ये हर्ष स्वर क्या है, हो सकता है कई बच्चों को नहीं समझ में आए, फिर से वही वर्ण विचार वाली वीडियो देखिए। यहाँ पे हम शॉर्टली थोड़ा बताना चाहेंगे। स्वर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिसमें मात्राएं होती हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, और आपका जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये 4 होते हैं आपके हर्ष स्वर। इसके अलावा जितने भी हैं वह आपके दीर्घ स्वर में आते हैं। दोबारा से सुनिए, अ, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये आपके हर्ष स्वर होते हैं। इसके अलावा सारे हो जाते हैं आपके दीर्घ स्वर। अब यहाँ पर नियम क्या है, हर्ष स्वर जैसे मैंने आपको बताया, एक बार हम लिख के भी बता देते हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ से ऋषि, ये हैं आपके हर्ष स्वर, ये हैं। इन स्वरों के बाद अगर र है, ध्यान से पढ़िए, इन स्वरों के बाद यानी कि इन स्वरों का कोई वर्ण है, उसके आगे अगर र है, फिर उसके आगे भी र है, तो हर्ष स्वर का दीर्घ हो जाएगा। मतलब जो हर्ष स्वर आगे है ऑलरेडी वो दीर्घ हो जाएगा, और र जो है ना, र जो 2 बार है वो आपका खत्म हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा वो शब्द। लोप होना यानी कि गायब हो जाना। चलिए वर्ण से, शब्द से समझेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे निर प्लस रव, देखिए जैसे मैंने आपको नियम में बताया था, हर्ष हर्ष ना में छोटी की मात्रा है, छोटी आपका हर्ष स्वर है, तो छोटी हो जाएगी बड़ी ई, ठीक है, छोटी हो जाएगी बड़ी, इनमें से एक रा का लोप हो जाएगा, एक रा का लोप हो जाएगा, र नहीं आएगा, र नीरव। सेम वही निर, नी छोटी, छोटी यानी कि हर्ष स्वर, हर्ष स्वर हो गया आपका दीर्घ। और देखिए यहाँ पे र और र एक जैसे हैं, जहाँ पे र और र एक जैसे होंगे वहां पे एक स्वर, एक र का आप लोप कर देंगे तो हो जाएगा निरोग। सेम यही निर, छोटी यानी कि हर्ष स्वर, उसके बाद फिर से र, तो निरस यानी कि एक स्वर का लोप हुआ, चाहे इसका करिए या इसका करिए, बात एक ही हो जाएगा निरस, नीरस। अब आते हैं व्यंजन संधि के आखिरी नियम पर, जो 14 नंबर का नियम है आपका। तो प्लीज सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर काफी काटपीट हो जाती है और आप लोग नहीं ले पाते होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, और या फिर रोक के आप बाद में लिख सकते हैं। तो होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको समझेंगे। देखिए अभी तक के जितने नियम हैं आप उनको समझ चुके होंगे। अब आखिरी नियम क्या होता है, री से ऋषि, र श से परे, ना हो तो ना, यानी कि परे मीन सबसे लास्ट में। अभी तक का नियम क्या था कि हम जब संधि कर रहे थे तो संधि के नियम थे कि यहीं पर दूसरे वर्ण में, यानी कि दूसरे वर्ण ये जो हैं इन पर ही संधि में नियम देखे जा रहे थे। लेकिन ये वाला नियम जो होता है वो सबसे लास्ट में देखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी तक जो नियम थे वो हम बीच में देख रहे थे। अब ये वाला नियम जब इन शब्दों में हमें कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं तो वहां पर हमको क्या देखना है, जहाँ पे लास्ट में अनुस्वार है। अनुस्वार आपको हमने बताए हैं, जैसे म, ड़, ये सब चीजें जो होती हैं अनुस्वार बताए हमने। जो 5वां वर्ण होता है का से स्पर्श व्यंजन के जो भी 5वां वर्ण जो होता है, ठीक है, लास्ट वाले अंगा, ड़ा और आपका न और आपका म और यहाँ, ये सब आपके जो कहलाते हैं वो अनुस्वार कहलाते हैं। अगर लास्ट में इनमें से म और ड़ में से कोई है तो वो क्या हो जाएगा, न बन जाएगा। संधि विच्छेद करते समय ना बनेगा, शब्द में ना नहीं होता। संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो हमको वो हो जाएगा ना, माँ हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान देनी है, अगर ना पहले है तो वो ड़ा हो जाएगा, और ड़ा पहले है तो वो माँ हो जाएगा। चलिए ऐसे शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, नहीं समझ आ रहा होगा। वर्ड अगर हम बना के देखेंगे शब्द संधि विच्छेद तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपने एक प्रणाम शब्द सुना होगा, प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम में हम क्या देखते हैं कि सबसे लास्ट में आपका म लगा है, सबसे लास्ट में आपका म लगा है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया
कि परि णा का क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, णा का ना, संधि विच्छेद करते समय परिणाम तो हो जाएगा प्रणाम। भूषण, भू हो गया, फिर क्षण, ये सॉरी यहाँ पे ना होगा, भूषण, ये ना होगा, ड़ा नहीं होगा, भूषण। मैंने आपसे क्या कहा, ड़ा का माँ और माँ का ड़ा हो जाएगा। हमेशा देखिएगा माँ का ड़ा और ड़ा का माँ। देखिए जैसे पहले वाले में परिणाम, अगर ड़ा इधर है तो इधर ना हो जाएगा, और इधर अगर ड़ा है तो इधर ना हो जाएगा। ये वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज आप लोग घबराइएगा नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपको ज्यादातर यही दिए होंगे और आपको संधि विच्छेद करना है। तो आपको देखना है, परिणाम लिखते हैं, परिणाम नहीं लिखा जाता है। और भूषण ना आता है क्योंकि यहाँ पे ड़ा है, ना होता तो माँ आता, ड़ा है तो ना आ जाएगा। रामायण, तो देखिए ड़ा की जगह यहाँ पर ना आ गया, राम प्लस आयन, रामायण। प्रमाण, प्रमाण, अब ना का बन जाएगा ड़ा, प्रमाण। उसके बाद ऋण, ना का क्या बनेगा, ड़ा, ऋण। दोबारा से समझिए इसको प्लीज, एक बार और समझेंगे। मैंने बोला री से ऋषि, र श से परे ना हो, यानी कि ना हो, जैसे यहाँ पे है तो वो बन जाएगा ड़ा, ठीक है। और अगर यहाँ है तो भी वो यही बनेगा, ना का देखिए ड़ा बन गया। कैसे, हमको देखना है कि ये चीज है कहाँ, ये चीज आपकी है कहाँ। तो परिणाम हो गया प्रणाम, भूषण हो गया आपका भूषण, रामायण रामायण, प्रमाण आपका ड़ा, आपका ऋण हो गया आपका ऋण। ध्यान रखिएगा, लास्ट वाले वर्ड में ध्यान रखना है आपको। तो प्लीज दोबारा कह रहे हैं कि प्लीज इन चीजों को नोट करिए, प्लीज कहीं लिख के रखिए जिससे शॉर्टली आप समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो यह थे आपके व्यंजन संधि के आज के नियम। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो नियम है आपका, ये सिर्फ इनमें नहीं चलेगा, ट वर्ग में नहीं चलेगा। कि अगर ट वर्ग का मान लीजिए यहाँ पे टा होता, यहाँ पे अगर टा होता तो वो नियम नहीं चलता, यहाँ पे टा होता तो वो नियम नहीं चलता। यानी कि ध्यान रखिएगा, जहाँ पे इससे पहले अगर टा वा होंगे तो वो नहीं चलेंगे। टा वर्ग में, का वर्ग में, श और स में आपका ये नियम नहीं चलेगा कि ना का ड़ा हो जाए। ना का ड़ा नहीं होगा अगर ये वर्ग होंगे तो। ये थी आपकी व्यंजन की वीडियो। फ्रेंड्स, आज हमारी व्यंजन की वीडियो पूरी हुई। इसके साथ आपके स्वर और व्यंजन संधि कंप्लीट हो चुकी हैं। होप सो। हाँ, टफ है, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, एक बार समझ नहीं आएगी वीडियो, 2 या 3 बार जरूर देखिए, जरूर समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि संधि इतनी टफ है, बस आपका समझने का तरीका, अगर हमारे समझाने का तरीका आपको समझ में आ गया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी विसर्ग संधि वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।